झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू के मिलन मंदिर क्लब के परिसर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये बुंडू की हृदय स्थली है और यहाँ पे आप देखें तो चारों ओर व्यवसायी वर्ग के लोग हैं और आज व्यवसायियों के साथ एक बैठक अभी जो है वो संपन्न हुई है। ये एनडीए की बैठक थी जिसे लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे एनडीए के प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी भाजपा, आजसू, लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर। अभी आपको हमारे पीछे खाली कुर्सियां दिखाई देगी क्योंकि ये कुर्सियां कुछ देर पहले पूरी तरह से भरी हुई थी और व्यवसायियों से ये पूरी तरह से पैक था ये पूरा मिलन मंदिर क्लब का ये परिसर। लेकिन अभी ये समाप्त हो चुका है। आप पूरी खबर में बने रहिए, देखिए कि किस तरह से अपने ओजस्वी संबोधन से भाजपा के नेता राजेश उरांव और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आजसू के नेता रामदुर्लभ सिंह मुंडा और साथ ही साथ एनडीए के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने लोगों को संबोधित किया है। कई ऐसी योजनाओं को लेकर उन्होंने क्लियर किया है कि आने वाले दिनों में बुंडू को लेकर उनका सोच क्या है, व्यवसायियों के लिए उनकी सोच क्या है और साथ ही साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित मांग जो है रेलवे ट्रैक की, रेलवे लाइन की, उस पर वो क्या है अपनी कमिटमेंट जो है वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग। ये बताया जाए आज व्यवसायी संघ की बैठक, बड़ी बैठक, लंबी बैठक, क्या कहना होगा? व्यवसायियों की जो परेशानियां हैं वो मुक्ति चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमने उनको ये विश्वास दिलाया है कि उनकी परेशानी में अपनी सब परेशानी समझूंगा और हर परेशानियों को निकालूंगा। अब कई मुद्दों को लेकर बात की है। रेलवे लाइन एक बड़ी मांग रही है हमेशा से, लेकिन लंबित है। कितना पर्याप्त होगा? लगता है कि झारखंड विधानसभा से ये पास हो पाएगा? झारखंड विधानसभा की बात नहीं है, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा यहाँ की जनता का जिसमें शक्ति लगा हुआ है। क्योंकि वर्षों से मैं इन रेल लाइन परियोजना के बारे में सुनता आया हूँ और पिछली सरकार में भी यहाँ जो लोकसभा के सदस्य थे उनके द्वारा भी प्रयास किया गया था, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँचा है। कुछ बातें उस पर रुकी हुई है, उन बातों को का समाधान करते हुए रेल लाइन परियोजना को प्रारंभ। आप लगातार अपने हर भाषण में कहते हैं फिलामेंट से लेकर वोल्टेज की बात करते हैं, पावर ग्रिड की बात करते हैं। इन 10 वर्षों में ऐसी कौन सी बड़ी योजना देखते हैं आप जो कि तमाड़ विधानसभा को मिला हो? 10 सालों में ऐसी कौन सी बड़ी योजना है पावर ग्रिड के बाद जो कि तमाड़ विधानसभा को मिला हो? 10 साल? हाँ, ये पिछले 10 साल। पिछले 10 साल में मतलब आपके कार्यकाल में नहीं, मेरे कार्यकाल में तमाड़ का लाइफलाइन काशी नहर, मेरे लाइफलाइन में तमाड़ में अवस्थित ITI केंद्र मिला है। ये दोनों में बड़ा जलमीनार देख रहे हैं, इनके द्वारा मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन आप जब नहीं थे 2014 के बाद 2024 में 24 तक कभी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। की बात कर रहे हैं, अपना डिसीजन है या फिर एनडीए का डिसीजन? मैंने इस बात पर आवाज उठाई है अभी से ही और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, उसका पूरी कमेटी आई थी। मैंने बोला कि बिहार और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जे टेट पास पैरा टीचरों का निश्चित रूप से
सरकारीकरण होगा, सरकार के और शिक्षक होंगे और अस्थायीकरण। झारखंड के विकास में देखा जाए तो शराब एक बड़ा बाधक बनता है, ये इसको लेकर क्या होगा? बिहार में मॉडल कुछ अलग है, शराबबंदी की बात कही जाती है। बिहार और झारखंड में भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति जो है वो थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर धनबाद जैसा इलाका है, बोकारो जैसा स्टील प्लांट है, हमारा पश्चिम सिंहभूम जैसा क्षेत्र है, वो उसमें जो है कि शराब का जो है बंद करना थोड़ा सा कष्टदायक होगा। इसीलिए हम ऐसी जगहों पर शराब नहीं बेचते हैं जहाँ पर ट्राइबल जनजाति समुदाय की बहालता है। एक अंतिम सवाल होगा, मजबूती से आपके साथ आजसू पार्टी खड़ी है क्या? इससे मजबूत कौन है सर? कल की तैयारी कैसी है ये बताइए? अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, कैसी तैयारी? सुबह से लेकर रात तक, अभी रात तक मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। इसके बाद जाकर के उस स्थिति का अवलोकन करूंगा और उनकी जानकारियां लूंगा और उसे अगर कमजोर गई है तो नगर के व्यवसायी लोगों को आप संबोधित कर रहे थे, क्या सुविधा देने जा रहे हैं? यदि आप ये खाते लेकर आते हैं, क्या सुविधा देने जाते हैं? व्यवसायियों को जो परेशानी होगी उसको हम दूर करेंगे, जिस बात को कहेंगे उस बात को जी बताया जाए, आपका एक धड़ा तो अलग काम कर रहा है और आप खड़े हैं एनडीए के साथ, क्या लगता है जीत फतेह होगी? सबको सबसे पहले तमाम की जनता को हम जोहार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है और आगे भी रहेगा और निश्चित तौर पर एनडीए का जो प्रत्याशी है माननीय गोपाल कृष्ण पाटर उर्फ राजा भैया का जीत निश्चित होगा। मैदान में कितना मुस्तैदी से आप लोग खड़े हैं? मैदान में हम लोग का जो संगठन है, जो आजसू पार्टी का जो संगठन है, जो माननीय सुदेश जी के साथ है, वो संगठन एनडीए के साथ है। कल की तैयारी को लेकर कुछ कहेंगे? कल हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, हम लोग की तैयारी जोरदार है और हम लोग की उपस्थिति जोरदार के साथ साथ शानदार रहेगी। मंच साझा करेंगे आपके सुप्रीमो साहब? निश्चित तौर पर चूंकि उनको पूरा प्रदेश देखना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे, आना चाहिए। उम्मीद है कंफर्म नहीं है आप लोग? कंफर्म है, आना चाहिए। जनसंपर्क अभियान के दौरान व्यवसायी बंधुओं के साथ संपर्क करने के अवसर पर मध्यपुरा से नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा के आलोक दास जी, भाई रोशन जी, मुन्ना दास, रामलला मुंडा जी, तेज तला, जमीन भाई जी, देवी से राजेश शोभा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ जनसंघी काल से दिया छाप के समय से जो कमल हो गया, ऐसे वरिष्ठ बंधु के सीनियर सिटीजन अजय बीज जी, हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य राइट हैंड शक्ति मुंडा जी और सिंगराई दास जी और शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आपके समय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय
चिराग पासवान जी के शब्दों को आपके सम्मुख रखा। ज्यादा लंबा नाम लेते जाऊंगा तो काफी समय गुजर जाएगा, इसीलिए भास्कर मुखर्जी जी को तो छोड़ना नहीं होगा, उन्होंने संचालन किया है। और अरुण जी, प्रमोद जी, सारे पत्रकार बंधु और हिंदुस्तान की आन बान शान की खातिर जो देते हैं जान, ऐसे नौजवान को आपका भाई, आपका दोस्त भार करके जोहार करता हूं। याद होगा आपको मंजरुद्दीन तारिक को चुनाव 2009, जिसे आज भी आप याद करते हैं, मैं भी भुलाने से भूल नहीं पाता हूं, क्योंकि हर वक्त ये वही आवाम है जो मुझे याद दिला देती है, जगा देती है। तब मैं आपके बीच में एक लाइन कहता था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बंधु बांधव, तब मैंने इस लाइन का जिक्र इसलिए किया था कि कुंडू शहर और तमाड़ का जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बत्तियां तो जलती थी, लेकिन सिर्फ फिलामेंट जलता था, अंधेरे में मेरे ग्रामीण निवासी रहते थे। इसलिए मैंने ये लाइन कहा था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और 2017 में बुनियाद तो हमने, जंग का ऐलान तो हमने 2009 में किया था, बुनियाद हमने 2012 में रखी थी और जीत 2017 में हुआ था। तब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने इसका उद्घाटन किया था और कई घर के ट्यूबलाइट और क्या क्या डूब गए थे। आज हम उस अंधेरा को जीत कर एसी में सो रहे हैं, पंखे के नीचे सो रहे हैं, हम व्यवसाय वक्त भी अपना इस बिजली का उपयोग करके डीजल में खर्च होने वाले से अपने आप को बचाया है। आर्थिक संपन्नता को आपने ग्रहण किया है, ये मेरी नहीं, ये आपका देन था, ये आपका देन था, ये आपकी जीत थी। क्योंकि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, किसी तनिक भी ना समझे कि मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूं, सिर्फ एक शब्द का वर्णन करना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में भी गलियों में घूमकर लोग कह रहे हैं कि वोटर पर्व है बाबा, वोट पर्व है। पर्व पूजा और दान को, पर्व पूजा और दान को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको यह समझ आएगा कि आज 2009 से पहले 65 साल तक 13 बार आपने मतदान किया, विधायक और सांसद चुने, राज्य के सरकार में मंत्री बनाया, केंद्र को भी आपने मंत्री बनाया, लेकिन आपके घर में फिलामेंट ही उन्होंने जलाया। क्योंकि आपने शायद इसे भी पर्व मान लिया था। पर्व क्या होता है? एक नए कपड़ा, कुछ अच्छे मीठे पकवान का आनंद लेना ही पर्व है। और पूजा, जिसे हम आराधना कहते हैं, हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, ये पूजा होती है। और दान, दान दे वो कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, दान दे करके दरिया में डाल देने का है। और दान जो लेता है और दान जो देता है, इसको कोई समझना होगा। दान देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और दान लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। आपने 2009 में
दिल खोल के दान दिया था, और उसी का ये परिणाम है कि आपको ओलीडीओ में पावर ग्रिड मिला है। दान देकर, ये दान अंगूठे का देकर एकलव्य ने गुरु का नाम कर दिया है। इतिहास इस बात का आज भी गवाह है। ये दान अंगूठे का देकर अपने गुरु का नाम कर दिया है। इतिहास इस बात की गवाह है। आज मैं सारे वक्त लोगों की बातों को सुना और वरिष्ठ सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे याद दिलाया कि बुंडू से पावर रेल लाइन जाना चाहिए। बुंडू से रेल लाइन जाना चाहिए। ये वक्त की मांग है, ये आपकी नहीं, ये समय का मांग है। ये समय की मांग है कि वर्षों से जो बुंडू से गुजरता एक रेल लाइन का सपना आपकी नजरें देख रही है, मेरी नजरें देख रही है, और बच्चों की नजरें उसे देखने के लिए तरस रही है। आप यकीन करें, आप ये भरोसा करें, आपका भाई, आपका सेवक इस सपने को साकार करके दिखाएगा। फिर एक बार उस मकान पे प्रवेश करने के लिए दिनांक 13 नवंबर को सिलेंडर 4 नंबर का बटन दबा करके इस नाचीज को सदन तक भेजने का आप काम करें। आपके नजरों से यह रेल लाइन मिलेगा। दूसरी बात यह है, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जब भी हम बीमार होते हैं तो रांची, बेंगलोर, भेलूर और कहां जाते हैं, और इसकी क्षमता यहाँ के अधिकांश जनता के पास नहीं होने के कारण ये हाथ उठता है, ये हाथ उठता है। कभी सरकार के पास, कभी जज के पास विश्वास है कि नाचीज पर भरोसा रखो। इस नाचीज पर आपको ना बेंगलोर जाना होगा, ना चेन्नई जाना होगा, ना ये रिम्स जाना होगा। मैं आपको ये जो नेशनल हाईवे में हॉस्पिटल इतनी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा और इतना सम्मान से आपका ट्रीटमेंट होगा कि आप हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल को भूल जाएंगे। आपको ये माना है तो आपको मेरे को वहां भेजना होगा, और जब वे पाना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो लिया रुकने का इंतजार। आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। आप मेरे कांधे से कांधा मिलाइए, मेरे सुर से सुर मिलाइए, मेरे ताल से ताल मिलाइए, मेरे कदम से कदम मिलाइए। ये सारी खुशियां आपके दर पे होगी, आपके घर पे होगी, आपके नजरों के सामने होगी। हम इसे सुरक्षित रखेंगे और सम्मानित तरीके से हर काम को करेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, समय के अनुसार जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आपकी भी प्रबल इच्छा है, मैं भी चाहता हूं कि जब खूंटी जिला होता था, जब खूंटी अनुमंडल हुआ करता था तो कुंडू और तमाड़ कुछ नहीं हुआ करता था। जब खूंटी जिला बना तो कुंडू अनुमंडल बना, और जब इसका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो
इसे भी सारी प्रक्रियाएं, सारी जो क्राइटेरिया है इसको पूर्ण करना है हमारा कुंडू अनुमंडल। हमारा प्रयास होगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन ये आवाज जरूर वहां पर रखूंगा कि कुंडू को अब जिला बना देना चाहिए। उपस्थित सज्जनों, जब मैं यहाँ काफी दिनों के बाद आया आप सबों के बीच, तो मन में बड़ी तकलीफ हुई। आपने मुझे 5 साल का कार्यकाल दिया था, तब किसी भी सरकारी कार्यालयों में नहीं लिया जाता था, लेकिन जब एक माता की बहन मेरे पास आके बोली कि मेरे जमीन को मैं बिक्री करना चाहती हूँ क्योंकि बेटी की मेरी शादी है, पर 1000 रुपया लिया जा रहा है, कृपया इस काम को करवा दीजिए। जमीन आपकी है, बेच आप रहे हैं, जरूरत आपको है और मुफ्त का माल ले रहे हैं। आपने किसे भेजा है 10 साल तक उस सदन में जहां से न्याय मिलना चाहिए, इंसान को, आवाम को, जनता को अपनी जमीन बेचने के जीवन में सिर्फ रसीद कटाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 रुपया का डिमांड नहीं होने देगा, नहीं चलेगी ये कारोबार। नंबर एक में जिसका नाम होगा सरकारी योजनाओं को लेने का, उसको हटाकर 10 नंबरी को 1 नंबर पे नहीं आने देगा। जिसके नाम से योजनाएं सरकार बनाएगी, जिस पर हक जिसका होगा, उसी को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले दिया जाएगा और सबसे पहले उसे मिलेगा। बहुत सारे बातें हैं, हर चीज का उद्भेदन करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के ऊपर लांछन लगाकर खुद को शुद्ध शाकाहारी नहीं साबित करना चाहता, किसी का पांव खींच करके मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। आपने रश्मि रति पढ़ी होगी, दिनकर जी ने रश्मि रति लिखी। महाभारत का युद्ध, एक तरफ युधिष्ठिर, दूसरे तरफ दुर्योधन, सबको नीचे कर दिया, सिर्फ कर्ण ही आगे बढ़ गया। ना मुझे दुर्योधन बनना है और ना मुझे युधिष्ठिर बनना है, मुझे कम से कम कर्ण बना दो कि आपकी तकलीफों में ये नाचीज हमेशा खड़ा रहे, क्योंकि आप मुझे दान दोगे और जब जब पुकारोगे पैदल क्या कहते हो, मैं सर के बल पे दौड़े आपके पास आऊंगा। इस बात का आपके बीच था अनूप कुंडू भाई मेरा गवाही है। बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ और लाल बत्तियां जलती रहती है, सायरन बजते रहता है, बड़ी खुशी लगती है। अनूप कुंडू जी इस बात का गवाही देंगे कि जब मैं चलकर आता था अपने मंत्रित्व काल में, तो कुंडू घुसने से पहले, तमार घुसने से पहले, आड़की घुसने से पहले उस लाल बत्ती को बंद कर दिया करता था, क्योंकि मैं आपके बीच एक भिखारी की तरह हूं। सत्ता में 1 बार 2 बार आप मांगने वाले को देखते हैं, लेकिन जिसका प्रोफेशन ही राजनीति नेतागिरी हो गया है, जिम्मेदार बनने की जिसकी हसरत होती है, वो रोज रोज मांगता है। मेरी क्या औकात है कि जिसने मुझे लाल बत्ती सर पे लगा दिया, उसके सामने ही मैं जला करके अपने भाग्य पर इठलाता रहूं, घमंड दिखाता रहूं। मैंने बुझा कर लाने का हमेशा काम किया। अनूप कुंडू जी कहीं होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको दिया, इसे जला कर आप आइए,
क्योंकि हमको गर्व महसूस होता है, लेकिन मेरे को शर्म महसूस होती है। मैंने कहा अनुकुंड भाई को गर्व महसूस होती थी जब वो बत्ती जल के आता था, खुदा मेरे को शर्म महसूस होती है। सूरज को क्या दिया दिखाना, सूरज तो सूरज है, दीपक की क्या औकात है उसके सामने। आप सूरज हो, मैं तो छोटा सा दिया हूं। और सीनियर सिटीजन ने बताया कि दिया ही कमल है, और उस पार्टी का मेरे पास आज समर्थन है। मेरे सर पर हाथ है, मेरे सर पर आशीर्वाद है। भाई दुर्लभ जी आंसू पाटे आते हैं, उनका भी आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देने चिराग पासवान जी के दूत भी हमारे पास आ गए, उनका भी आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो सर्वमान्य नेता पार्टी के बिहार के माननीय सुशासन बाबू कहे या मुख्यमंत्री कहे, दोनों एक समान है। उन्होंने मुझे उस पद को दिलाया, मैं छोड़ के चला गया था पार्टी को, फिर भी उसने मेरी हरकत को, मेरी नासमझी को माफ करते हुए अपने दल में मिलाया और पूरा आशीर्वाद दिया। उपस्थित सज्जनों, एक बड़ी समस्या और है यहाँ पर जो देखने को मिला है, खासकर नगर पंचायत के में जो घर है, मकान है, दुकान है, इस पर होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप विश्वास रखें, मेरी पहली पहल होगी इस होल्डिंग टैक्स को मैं माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कम जरूर कराने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के भी अधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, उसके भी मतदातागण हैं। आजसू पार्टी के भी अधिकारीगण, मतदातागण और समर्थक भरपूर मात्रा में है। यहाँ जनता दल यू के भी चाहने वाले कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ लोजपा पार्टी के भी चाहने वाले सदस्यगण हैं, मतदातागण हैं, तो समुदाय भी है। और जितना भी एनडीए गठबंधन में पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान की, आप जिनके भी सदस्य हैं, ये कर्ज होगा मेरे ऊपर में, ये कर्ज होगा मेरे ऊपर में, जिसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक एक दल का एक एक कार्यकर्ता मेरे नाम पर आज जिंदाबाद कर रहे हैं। एहसान हुआ, और इस एहसान को, एक एहसान को कभी मैं भुला नहीं पाऊंगा। और आप भी विश्वास रखें, जितने भी दल इस एनडीए गठबंधन में और जिनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, उन्हें कभी अपने दर से निराश नहीं होने दूंगा। ये उनके सम्मान की लड़ाई है। ये आपके तमाम विधानसभा की चिंता का नहीं, ये एनडीए गठबंधन के सम्मान की लड़ाई है और तमाम विधानसभा जनता का स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि 10 साल तक आपके स्वाभिमान को जिसने ठेस पहुंचाया है, उसे हटाने की ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और एक भाई, एक सेवक को उस जगह तक पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत है। मुझे विश्वास है, जब मत का पेटी खुलेगा 23 नवंबर को, तो एक एक आशीर्वाद आपका मेरे नाम होगा। जितनी भी बातें मैंने कही है, उन बातों को आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं लिख कर रखा हूं, सीनियर सिटीजन साहब देखे, मैंने लिख के रखा हूं। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उसका समाधान होगा और उतनी जल्दी ही उसका निदान होगा, ताकि आपने 10 वर्षों तक जो तकलीफें देखी है, उस तकलीफ को मैं भी एहसास कर सकता हूं कि आप कितने परेशान होंगे। और जो खासकर व्यवसायियों के साथ है, तो चाहे बालू के व्यवसायी हो,
चाहे कपड़े के व्यवसायी हो, चाहे दवा के कारोबारी हो, किसी के भी कारोबारी से कारोबार में आप हैं जुड़े हुए, तो व्यवसायों को कभी किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर एक आपसे दरखास्त होगी, एक निवेदन होगा, एक प्रार्थना होगा, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि कभी ऐसा कोई भी बात आपके सामने आएगा तो मुझे जरूर आप अवगत कराने की कोशिश कीजिएगा। मैं साफ शरीर खड़ा होकर के उपस्थित होकर के वैसे काम करने वालों से लड़ने का काम, प्रशासनिक अधिकारी हो या असामाजिक तत्व हो, मैं आपको भय मुक्त वातावरण दे करके व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करने का मन रखता हूं, सहयोग करने का विचार रखता हूं। अंत में समय काफी हो गया, मुझे अपने बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करनी है, इसलिए क्षमा चाहते हुए कुछ बातों का मैं यहाँ पर परिभाषित करने में आपके पास में अच्छा हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखे आपके मत मस्तिष्क पर जो भी बातें आती है गुंडों को सजाने के लिए या विधानसभा को सजाने के लिए, वो हर काम का आप मेरे पास में योजना को ला करके दे। हर योजना के लिए की सरकार बनने के बाद तुरंत बनेगा, तुरंत पारित होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी घोषणा कर रखा है कि स्टेट पास जितने भी पैरा टीचर्स है, मैं अदरा चीज हूँ, कल मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा कि मेरे कदम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने गारंटी दी है कि स्टेट पास पैरा टीचर्स जो है उनका पहली कैबिनेट में ही स्थायीकरण कराया जाएगा और उसका सरकारी शिक्षक घोषित किया जाएगा। और दूसरी बात, विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में जो रसोइया रह रहे हैं उनका जो मानदेय काफी कम है, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी ताकि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन का उपार्जन कर सके। इतने ही शब्दों के साथ क्षमा चाहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ और अंत में कहना चाहूंगा कि जिस शालीनता से, जिस तल्लीनता के साथ आपने मेरी बातों को सुनने का प्रयास किया, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बीच बीच में जो कर्तव्य ध्वनि का आपने कर्तव्य ध्वनि देने का जो काम किया और मुझे प्रोत्साहित किया, इसीलिए इतनी देर बोल सका। ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए बुंडू और समाज विधानसभा क्षेत्र को विकास के रथ पर आगे बढ़ाने के लिए, समाज विधानसभा की जनता को की दशा को सुधारने के लिए और समाज विधानसभा को एक प्रगति की दिशा की ओर ले जाने के लिए आपने जो मुझे उत्साहवर्धन दिया है, इसके लिए मैं आप सभी दिल को, सभी जनों को, उपस्थित आवाम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रत्याशी, हमारे बड़े भाई गोपाल कृष्ण पाठक उप राजा पेटर हमारे समाज के प्रत्याशी और साथ में हमारे अभिभावक रूपे सभी, गार्जियन रूपे सभी जयतुल्य अभिभावक और जदयू परिवार से आए सभी को और हमारे व्यवसायिक बंधुगण और हमारे प्रेस मीडियागण सभी को हमारी ओर से जमा जोहार। आज आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हमारा तमाम विधानसभा क्षेत्र कहां पहुंच गया। इससे पहले हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्र की रफ्तार की ओर दौड़ रही थी, लेकिन हम लोगों ने हमारे बीच में ऐसा विधायक हम लोगों को मिला जो हमारे 10 सालों को ढकेल के 25 साल पीछे कर दिया। कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ और है। हमारे यहाँ का जीने का साधन सिर्फ
बालू और कृषि है। और इस कृषि में भी आप देख ही रहे हैं कि हमारी कृषि को भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज हमारे खेतों में सही से उपज नहीं हो रही है। और इस बीच में हमारे पास एक सबसे बड़ी साधन है बालू, लेकिन उस बालू को भी लूट के खसोड़ कर हमारे झारखंड से बाहर लेके मुंबई में कहीं बाहर जाके बेचा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे व्यवसायिक जो है बंधु लोग, उनके मतलब भूखों की कगार में पहुंच गए। उनकी छोटी छोटी जो व्यवसायिक है, छोटी छोटी जो दुकानदार है, वो बेचारे हमारे बीच में इन्हीं व्यवसायिकों में ही, इन्हीं बालू में ही, कृषि में ही माध्यम से ही हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो आज हमारे पास फिर से एक मौका है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम भी एक जनप्रतिनिधि है, बंधु नगर पंचायत के न्यू वर्तमान है अध्यक्ष है। हमारे कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवसाय को कभी भी तंग किया गया है, किसी को तंग नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में बहुत सी ऐसे योजनाएं का काम किया। जैसे बोलते हैं हमारे बीच में बड़ा तालाब, अरे बड़ा तालाब तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन कोई और बोलता है कि हमने उसको कर दिया। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास काम करने की जगह नहीं है? क्या आपके पास इतनी बड़ी क्षेत्र में जगह नहीं है? आप बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में क्यों देखते हैं, क्यों बोलते हैं कि मैंने ये काम किया? ये बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र हमारे नगर पंचायत का है। हमारी नगर पंचायत के फंड से जो काम हुआ है उसको आपने बोलता है कि हम नहीं किया। आपने ठीक, आप जिसे बोलते हैं कि मैं बुंडू के चक मरा दिया, अरे तमाम को क्यों नहीं चक मराया? तमाम तो अब तक विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है। दूसरों के काम में ढिढोरे पड़ने वाले ऐसे आदमी को, ऐसे विधायक को हम लोग यहां से उखाड़ के फेंकेंगे। और हम लोग झारखंड में बीजेपी का सरकार और एनडीए का सरकार बनाएंगे, और ऐसे जनरल सरकार जो लूट फूट की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। और अभी जैसे हमारे मास्टर भाई ने बोला कि हमारे प्रत्याशी को बहुत ऐसी जगह जाना है, बहुत ऐसी जगह में जाना है जिसको समय भी बहुत कम है, और समय बहुत कम है और काम हो जाता है। और जिन शब्दों से बोल के मैं अपनी पानी को पिला देता हूँ। संचालक महोदय, भास्कर मुखर्जी नाम है, लेकिन इसका चर्चा के साथ मेरा एक आत्मीयता मित्र है, इसलिए मेरा भतीजा ने इसको हम बहुत तहे दिल से मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज पचगढ़ा के हृदय स्थली मिलन मंदिर क्लब बुंडू नगर में आजादी के समय से जितने भी आंदोलनकारी समाज सेवी को सबसे पहले मैं सशक्त नमन करते हैं। बुंडू नगर में स्वयं राधा कृष्ण विराजमान है, दुर्गा जी, काली माँ का स्थापित है। यहाँ पर सभी लोग, हम लोग प्रेम भाव से रखते हैं। आज व्यवसायिक संघ का एक बैठक रखा गया है। इस समारोह में आज चुनाव का माहौल है। कमल फूल जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी है, केला छाप
माननीय सुरेश महतो जी हैं और नीतीश कुमार जी। बिहार में तीर है, तो याद रखिएगा, सबों का आशीर्वाद है जो सिलेंडर है। याद रखिएगा 4 नंबर सिलेंडर है मंच पर आसीन। वास्तव में हम किस नाम से संबोधित करें, राजा भैया कहें या गोपाल कृष्ण पाठक कहें या गरीबों के मसीहा कहें, याद रखिएगा पहले भी ये तमाम विधानसभा से शिबू सोरेन जैसा आदमी को प्राप्त किए हैं और इनका कार्यकाल भी जबरदस्त रहा है। बड़ा काम देखने से इसका पूर्वी में पावर ग्रिड हुआ है। छोटा मोटा काम तो एक अलग बात है, लेकिन विधानसभा में बड़ा काम इसको करने का अवसर मिला है। मंच पर आसीन सभी मेरा अभिभावक तुल्य बड़े भाई हमारे प्रमुख भैया जहां बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं, मेरे अभिभावक है, उसी का मार्गदर्शन में हम सामाजिक काम करते हैं। बड़े भाई अरुण जैन जी या समस्त यहाँ पर व्यवसायीगण, मेरे अभिभावक और प्रेस के चौथा स्तंभ जो हम लोग को कवरेज देते हैं, सबको इस संध्या कालीन में मेरा जोहार, मेरा प्रणाम। समय कम है, प्रत्याशी को बहुत जगह जाना है। जोश खरोश तो बोलते हैं, भास्कर जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा कार्यकाल को देखते हैं। 10 साल जिसको हम लोग सम्मान पूर्वक, जो दोनों टाइम सरकार में रहा है, इसके पहले भी सरकार में रहा है, एमपी में भी वर्तमान में सरकार में रहा है, उस तरह का हमको लगता है काम नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबों से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि झारखंड में ही सरकार बदलना है, एनडीए की सरकार लाना है, तो कुछ नहीं, रोटी को पलट देना है। एक तरफ यदि रोटी रहेगा, क्योंकि जनता तो है जो काम करेगा उसी का। 1 साल 2 साल 10 साल हो गया, 10 साल में यदि आप कुछ नहीं किए हैं, 11वां साल यदि चल जाइएगा तो जनता का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इसको पलट दीजिए, रोटी को तो पलटना होगा और राजा भाई को तो इस बार विधानसभा पहुंचाना है। लेकिन इनसे भी मेरा निवेदन है, हम भी एक व्यवसाय है, सामाजिक कार्यकर्ता का एक व्यवसाय है, व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, उसके साथ साथ एनएसी में बेमतलब का टैक्स लेता है, होल्डिंग टैक्स वगैरह टैक्स, इस पर भी आपको पहल करना होगा। और दुखद एक चीज है, पचपरगना का हृदय स्थली है, लेकिन कोई बाहर से यदि आदमी आएगा ना तो रहने का जगह भी नहीं है, उसका भी आपको ध्यान देना है राजा भैया। क्योंकि कभी कभी होता है व्यवसाय लाइन में बाहर से लोग आते हैं, फिर अपना काम करते हैं, काम अधूरा रह जाता है, फिर रांची चला जाता है। इसीलिए उसको ठहरने का भी व्यवस्था को करना। पावर ग्रिड काम किया है ना, तो बुंदू को भी सजाना आपका दायित्व है। हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
इतना वोट देकर विजय बनाएंगे, आपको भी उम्मीद नहीं होगा कि हमको इतना अंतर से विजय बनाए हैं। जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में है, वो कुछ नहीं कर रहा है। चूंकि पुन्नू या पाथरा क्षेत्र इतना भी अनुमंडल बना, अभी तक अनुमंडल में पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ, तो क्या हम लोग जिला का डिमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप दोनों पथपेड़ा को सजाइए, तमाम विधानसभा को सजाइए। आपके साथ हमेशा आपका भाई लक्ष्मण की तरह खड़ा रहेगा। और जिस तरह से लोकसभा में हम लोग दोनों प्रखंड में जो वोट दिए थे, भास्कर बाबा याद है ना, एक चटिया जैसी लेवल करेंगे हम लोग। एक चटिया सरादर में जाएगा वोट, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन आपको सेवक लिखा रहता है ना, सेवक की तरह और सेवक बनना है। यहां तो देखते हैं जनप्रतिनिधि केवल एक दिन पैदल चलते हैं, 5 साल में मात्र एक दिन पैदल चलते हैं। और कब चलते हैं भाई? जिस दिन चुनाव आता है उस समय घर घर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप पुंडू नगर ही कीजिएगा, आपका सलाहकार से भी आप बोलेंगे, आप दुर्वा मोड़ में गाड़ी रोकिएगा और यहां से पैदल जाइएगा, सबको हलो हाय करते जाइएगा। जब उधर से आइएगा कुमार के बगल से, तो उधर से पैदल चलेगा, सबसे हलो हाय करते जाइएगा। भगवान का अपार कृपा है, पुंडू को कोई विकास करने में रोक नहीं सकता है। आपका केवल शरीर प्रेम होना चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तो हमारे अभिभावक ही बनेंगे, उस कैबिनेट में तो आप रहिएगा ही रहिएगा। निश्चित तौर पर पुंडू का विकास होगा। और क्या बोलेंगे, पनौती को पलटना है। जज्बा तो बहुत है, लेकिन समय अभाव कम है। पूरा वोट देवी ना, डबल में वोट देवी ना, ऐसा वोट देवी ना हमरे कि भाई भाई कौन ये व्यक्ति का काम करेगा में मजबूर होना चाहिए। और चलता हमें 4 नंबर में है क्या? याद रखना, कौन नंबर में है क्या? 4 नंबर का कमल फूलो है क्या? अब केला में क्या? कमल फूल और केला से उत्पन्न जो हुआ वही है सिलेंडर। और सिलेंडर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर वितरण किया है, इसलिए सिलेंडर ऐसा छाप है, सिलेंडर छाप कभी भूलने का नहीं है। और साथियों, समय कम है, बोलते तो हैं बहुत जोर से, लेकिन भास्कर जी बोले तो कम बोलिएगा। जिसका आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिसका आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिसका आशीर्वाद माननीय सुदेश महतो जी का है, और जिसका आशीर्वाद नीतीश कुमार का है, और जिसका आशीर्वाद तमाम विधानसभा में जन जन जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो कोई मायका नहीं है सिलेंडर साहब को रोक सकता है। इसीलिए साथियों, एक बार जोर से नारा लगाएंगे
किसका? तमाड़ की जनता का नारा लगाएंगे, क्योंकि यही इनको शिरोमणि करेंगे। तमाड़ की जनता जिंदाबाद, तमाड़ की जनता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद, सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद। साथियों, जो दुल्हा है उसका भी नारा लगाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि राजा भैया का भी एक बात जोरदार लगा कि यही नारा है ना, बूथ में कदाकट 4 नंबर में जाएगा, सैलडे में जाएगा, पूरा विधानसभा में गुजरना चाहिए। साथियों, राजा पीटर जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, सैलडे छाप जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारे एनडीए प्रत्याशी सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वास्तव में बात सही बोला है भूपेंद्र जी ने कि बालू का कारोबार बंद होने से हर व्यापारी इस साल दुर्गा पूजा और दिवाली में तरस रहा। गरीबों को जाके घर में देखे उनका चूल्हा ठीक से नहीं चला। इसीलिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा, हम लोग जाति में नहीं बटे, न हम महतो है, न हम जैन है, न हम कुर्मी है, न यादव है। हम क्या है? सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, सर्वप्रथम हम हिंदू हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूं, अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो 2035 के अंदर हम लोग कटने के लिए तैयार हैं। मैं करूं चाहे नहीं करूं, आने वाला मेरा जो पीढ़ी है उसको खतरा होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कमल को ही आप सरेंद्र छाप समझे और इसको अधिक से अधिक मतों में वोट देकर जिताएं और मतदान की प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ाएं। मैं ये वादा करता हूं कि राजा पीटर मोटरसाइकिल में पुंडू घूमेगा, कार में नहीं। ये कार में घूमेंगे, इनको भी हम लोग गति से उतार देंगे। ये हिंदू की ताकत है। इसीलिए मैं अपनी बानी बंद करके ये बात कहूंगा, जय हिंदू, जय हिंदू, जय हिंदू, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा छाप सलेंडर छाप है, यही कमल फूल है, यही सलेंडर छाप है। इसको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। यहाँ 2 शब्द मुझे कहने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक राजा पीटर के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रकार से कोई व्यवसायियों के ऊपर शोषण नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे माननीय विधायक श्री विकास मुंडा के कार्यकाल में पहली बार तमाड़ की धरती पर व्यवसायियों के ऊपर शोषण हुआ है और जुल्म हुआ है, क्योंकि बालूगाड़ी में कभी भी किसी ने, चाहे वह कोई भी विधायक हो, पैसा वसूल नहीं किया था। लेकिन इस विधायक ने यहाँ की जनताओं को भी नहीं छोड़ा, यहाँ के गाड़ी मालिकों को नहीं छोड़ा, सभी से उन्होंने रुपये वसूल किए
और इसका प्रभाव सिर्फ बालू गाड़ी ही नहीं, बालू गाड़ी नहीं चलेगा तो यहां सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और सबका परिवार में पर्व त्योहार में कपड़ों की जरूरत होती है। एक कपड़ा दुकानदार भी एक बालू गाड़ी से प्रभावित होता है, एक होटल वाला भी गाड़ी वालों से प्रभावित होता है और एक सोना दुकान भी गाड़ी वालों से प्रभावित होता है, क्योंकि वहां हजारों लेबर और मजदूर काम करते हैं। किसी घर में हो सकता है बालू नहीं चलने के कारण चूल्हा भी नहीं चलता। ऐसी भी स्थिति आ जाती है दोस्तों। इसलिए व्यवसायिकों के ऊपर जो शोषण और जुल्म हुआ है, इसका बदला हमें लेना है। इसलिए वक्त बहुत कम है, मैं ज्यादा को नहीं कहूंगा। तमाम विधानसभा से गैस सिलेंडर छाप में एनडीए प्रत्याशी श्री गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर को इस बार भारी से भारी बहुमत में जिताए। मैं वादा करता हूं राजा पीटर की ओर से कभी भी किसी व्यवसायी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, किसी पे बालू गाड़ी में रंगदारी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पक्ष को पक्ष विपक्ष भी रंगदारी लेते थे और राजा पीटर के दरबार में रंगदारी लेने वाला विपक्ष का भी जगह नहीं है, इतना आप लोग जान लिए। इसलिए अभी अगर कोई आप लोगों से रंगदारी लेता था तो ऐसे विपक्षों की भी एंट्री राजा पीटर के दरबार में नहीं है। दोस्तों, ये चीज को जान लीजिए। ये आवाज जो तमाड़ से, बुंडू से और तमाड़ विधानसभा से निकलने वाली है, उस आवाज को आप एक ऐसा आवाज समझिएगा कि जिस आवाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं वो आवाज पूरे झारखंड को दिशा देगा। ये सौभाग्य पहले भी तमाड़ को मिला है और आगे भी मिलेगा। हमारे नेता के चूंकि काफी साथी लोग हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे नेता का ये संदेश है, चूंकि अभी तक वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी आस्था, उनका प्रेम आप सब देवतुल्य जनता मतदाताओं के लिए मैं लेकर आया हूं और एक आग्रह लेके आया हूं कि आने वाले 13 तारीख को गैस सिलेंडर छाप जो चौथे नंबर पर है, उस पर जब आप बटन दबाएंगे तो उस देश के उस विकास को और डबल इंजन की बात करेंगे जो कि आज दुनिया, देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, दुनिया इस राज्य पर और इस नेता पर भी पूरे देश के नेताओं की नजर होती है जो हमारे बीच है तमाड़ के। ये सौभाग्य है खास करके हम तमाम झारखंड वासियों का कि हमारे बीच राजा पीटर भैया जैसे नेता है, जो सिर्फ नेता ही नहीं है, बेटा भी है, भाई भी है, और जिस ढंग से हमारा भी इनका लंबा साथ रहा है और हर कोई से इनके संबंध अच्छे रहे हैं पूरे राज्य में, कोई भी दल हो, विपक्षी भी इनके व्यवहार से निश्चित तौर से प्रभावित रहते हैं। ये सौभाग्य है और मैं बस इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि काफी साथीगण यहाँ अपने अपने बातों से आपको बस हमारा यही एक चिराग जी का और एनडीए की ओर से हमारा एक संदेश के रूप में मैं आपके बीच आया हूँ और इन्हीं बातों के साथ फिर से जोहार, धन्यवाद और एक बार अपना मतदान 4 नंबर पर सिलेंडर छाप कर। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मंच में बैठे सभी हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे मुख्य अतिथि जी को सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल 11 तारीख मारधान के मैदान में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं
इसमें मैं सभी बुंडू के नागरिकों को, तमाम विधानसभा के नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और यहां की जनता, जो तमाम विधानसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है, हमारे विधायक को बदलना चाहती है। ये तो तमाम की जनता तो बदलना ही चाहती है, यहां तक कि उनके अपने परिवार के सदस्य भी चाहती है बदलना। बदलाव होके रहेगा। बस मैं चंद शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं।